अच्छा, आज ना ऑथेंटिकेशन जो हमने किया था पहले, उसके एक स्टेप फॉरवर्ड हमें आना है। और उसमें अब जो हमारा यूज़र है, यूज़र जब हम बना रहे थे तो जाहिर है एक से ज़्यादा यूज़र हो सकते हैं। तो उन यूज़र का जो नाम है, उनके नाम को लिखते हैं। जैसे कि एक यूज़र है ताहा, और एक यूज़र हो सकता है अहमद, एक यूज़र हो सकता है अली। तो ये जो नाम है, इनमें से एक बंदा ऐसा है जो कि जिसका जो रोल है वो एडमिन है। एडमिन के पास अथॉरिटीज ज्यादा होती हैं। कैसे? एडमिन किसी चीज को डिलीट करने की अथॉरिटी अपने पास रखता है। एडमिन अपने पास किसी चीज को जो है वो बनाने की अथॉरिटी रखता है। और कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जिनका रोल नॉर्मल यूजर वाला ही होता है, कि वो नॉर्मल यूजर है, वो डाटा को पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले इंसान के पास अथॉरिटी नहीं होती कि उस न्यूज़पेपर के अंदर कोई न्यूज़ लिख सके। लेकिन जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर होती है वो खबरें लिखता है, वो प्रिंट करता है और उन लोगों को देता है जो लोग पढ़ पाते हैं उसे। तो जो नॉर्मल यूज़र है, ये नॉर्मल यूज़र वो हैं जो एआई की, सॉरी, नॉर्मल यूज़र वो हैं जो आपके वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं। और जो जिसका एडमिन है रोल, उसी वेबसाइट के अंदर उसके पास ज्यादा पावर होगी। जैसे कि एक यूजर आता है, वो आपके एक प्रोडक्ट के पेज पर आकर आपके प्रोडक्ट्स को देखता है, लेकिन उस प्रोडक्ट को लगाना और उस प्रोडक्ट को वहां से, अगर आपकी इन्वेंट्री खत्म हो गई है तो हटाना। अब एक चीज इस स्टॉक में है ही नहीं, तो वो आपकी वेबसाइट पर भी क्यों है ना? गलत हो जाएगा। अगर किसी ने ऑर्डर दे दिया तो ऑर्डर पूरा कहाँ से करेंगे? तो उसको हटाना, ये सब काम होता है एडमिन डैशबोर्ड से। और जिसको चलाता कौन है? एडमिन चलाता है। एडमिनिस्ट्रेशन पावर आप किसी को भी दे सकते हैं। लेट सपोज एक और आपके पास बंदा है, उसको भी आपने एडमिन बना दिया कि भाई तुम भी जो है वो इसे चलाओ और देखो, एडमिन डैशबोर्ड के जरिए वेबसाइट को मैनेज करो। एडमिन डैशबोर्ड के जरिए वेबसाइट को मैनेज करो। अब वेबसाइट जो है, वेबसाइट के अंदर जो छोटे छोटे आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, इनकी मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी चीज़ का स्टॉक ख़त्म हो गया, या किसी चीज़ के ऊपर आपने सेल लगा दी है, तो वो वाली चीज़ जो है वो, उसके प्राइस को अपडेट करना, और सेल जब ख़त्म हुआ तो उसके प्राइस को वापस से रिवर्ट करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो एडमिन डैशबोर्ड से आप ये कर रहे होंगे। और एडमिन आपके यूजर्स कोई भी होता है जिसको आप एडमिन बना सकते हैं। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर जिसको मिलनी चाहिए वो एडमिन होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे केस में ताहा है, हमारे केस में एलेक्स है, दोनों एडमिन हैं। दोनों एडमिन डैशबोर्ड के जरिए वेबसाइट के अंदर दिखने वाली चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और बाकी यूजर्स हैं, यूजर्स बहुत सारे हो सकते हैं। यूजर जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं। हर बंदा आकर वेबसाइट को यूज कर सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी नहीं होती है उसके पास। तो यहाँ तक हमें ये बात समझ आई। तो हमें समझ में ये आया है कि अभी फिलहाल हमें सीखना है रोल बेस एक्सेस कंट्रोल।
तो रोल बेस एक्सेस कंट्रोल को हम आरबीएसी भी कहते हैं। आरबीएसी इसका शॉर्ट फॉर्म है, आरबीएसी। और हम करने ये जा रहे हैं, ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ गई। अब समझने की बात ये है कि हमारे पास कुछ एपीआईज बनी हुई हैं पहले से, और उन एपीआईज के ऊपर जो है आपने लॉजिक जो है वो लगाई हुई है कि सेशन आई, अगर आप लॉगिन हैं तो फिर क्या हो, अगर आप लॉगिन हैं तो आप वो वाली एपीआई यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली एक एपीआई हमारे पास मौजूद है जिसका नाम है होम की एपीआई। आइए इसको ज़रा कॉपी करते हैं और नीचे यहाँ पर लेकर आते हैं। साइन अप की एपीआई में सेशन आईडी नहीं चाहिए, लॉगिन की एपीआई में सेशन आईडी पहले से होना ज़रूरी नहीं है। होम की एपीआई में सेशन आईडी पहले से होना ज़रूरी है, और लॉग आउट में सेशन आईडी पहले से होना ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब तो सेशन आईडी को हमने रिप्लेस किससे कर दिया है, JWT टोकन। टोकन से। तो आरबीएसी जो है, अच्छा लॉग आउट में मैंने कहा था कि इसमें भी हमें टोकन मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको क्या करना है, कुकी को क्लियर कर देना है। जो भी बंदा लॉगिन है उसके कुकी को क्लियर कर देना है। तो आप जो है वो लॉग आउट को सिंपली चेक करना चाहें तो कर भी सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है तो कि आपके पास इसमें टोकन हो। बस बंदा लॉगिन है तो उसको लॉग आउट की एपीआई यूज़ करने दी जाए, अगर वो लॉगिन नहीं है तो उसको एपीआई यूज़ करने नहीं दी जाए। सिंपल है ये बहुत। लॉग आउट, होम की एपीआई यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होम की एपीआई एक ऐसी एपीआई है जिसमें टोकन का पहले से होना लाजिम है। हमें ये करना है कि एक एपीआई और बनाएंगे। अब आप समझिएगा कि एक एपीआई और बनाते हैं। मेरे पास दो बंदे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पावर जिसके पास है, और दो नॉर्मल वाले बंदे हुए हैं, अहमद और अली नॉर्मल यूज़र हैं, और एलेक्स और ताहा एडमिनिस्ट्रेशन पावर वाले यूज़र हैं। हम एक एपीआई बनाते हैं, इस एपीआई का नाम ही मैं ऐसा रखता हूँ कि आपको समझ आएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ एडमिन डैशबोर्ड की एपीआई। अब ये जो एडमिन डैशबोर्ड की एपीआई है, इसके लिए आपका लॉगिन होना क्या है, ज़रूरी है। तो एडमिन डैशबोर्ड के लिए आपको लॉगिन होना ज़रूरी है। आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब हम बात ऑथेंटिकेशन के आगे जाकर अथराइजेशन की कर रहे हैं। आपको लॉगिन होना ज़रूरी है। लॉगिन के मतलब क्या है, ऑथेंटिकेशन जो है वो आपने कर लिया, आप लॉगिन है। लेकिन क्या आप लॉगिन होने के साथ एक्सेस भी रखते हैं? एक्सेस मतलब क्या आपके पास अथॉरिटी भी है कि आप जो है इसको एक्सेस कर पाएंगे, इस एपीआई को? ये दोनों चीजें होना जरूरी हैं, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। कौन से वाले एपीआई को? एडमिन डैशबोर्ड के एपीआई को। मुझे अब जल्दी से बताएं कि क्या ताहा एडमिन डैशबोर्ड को यूज कर सकेगा? जी सर। सर जी सर। सर एलेक्स, यही सवाल था मेरा कि एडमिन राइट्स देने के लिए भी तो फिर होना चाहिए ना, यानी सिस्टम जो है एडमिन राइट्स कैसे देगा, यानी ताहा को या एलेक्स को, ये उसके लिए अलग से।
जी जी जी। जी सर, वही ये कंफ्यूज था मैं। ये एडमिन, हम एक नॉर्मल यूजर को या किसी भी यूजर को एडमिन बनाएंगे कैसे, वो पूरा अभी देखेंगे। ये इसी के बारे में है, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल, आरबीएसी, कि किसी को अथॉरिटी देना, एक रोल के बेस पर एक्सेस कंट्रोल देना। यही किसी नॉर्मल बंदे को एडमिन बना देता है और किसी एडमिन को यूजर बना देता है, यही हम देखेंगे। लेकिन क्या ताहा जो है वो अगर एडमिन है तो क्या वो इस एपीआई को यूज कर पाएगा, एडमिन डैशबोर्ड वाले? बिल्कुल कर पाएगा। तो करना चाहिए। यहाँ पर ताहा को क्या क्या चीजें मैंडेटरी हैं कि उसके पास होनी चाहिए? वो लॉगिन होना चाहिए, उसके पास एक्सेस होना चाहिए। लॉगिन अगर है तो उसके पास क्या है, अथेंटिकेशन है। और एक्सेस भी अगर उसके पास है, जो कि उसका रोल डिसाइड करती है कि अगर ये एडमिन है तो इसके पास एक्सेस है, तो वो अथराइजेशन भी पास कर जाएगा, उसके पास अथॉरिटी होगी। आए जरा एलेक्स की बात करते हैं। एलेक्स जो है, क्या एलेक्स यूज कर पाएगा? जी सर। एलेक्स जी क्यों यूज सर। कर पा रहा है? क्योंकि ये लॉगिन तो है, एडमिन है रोल का। उसका रोल एडमिन है, वो लॉगिन है, उसके पास एक्सेस है। क्या अहमद यूज कर पाएगा? नहीं, वो यूजर है। नहीं। वो नॉर्मल यूजर है, उस वो लॉगिन तो है लेकिन उसके पास एक्सेस नहीं है। अथॉरिटी एक्सेस नहीं है। तो अथराइजेशन फेल कर जाएगा वो नॉर्मल यूजर, इसकी वजह से ये एपीआई यूज नहीं कर पाएगा। तो क्या आप लोगों को ये वाली चीज समझ आ गई है कि हम क्या करने जा रहे हैं? अगर समझ आ गई है तो एक दफा रिपीट करें, फिर हम कोड की तरफ चलते हैं। अच्छा देखें, हम कोड में चलते हैं और कोड के जरिए इसको करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को समझ में तो आ गया है। तो हमें करना ये है कि कल एक हमने क्या बनाया था, स्टेटलेस क्लास ओथ को इससे कॉपी करके निकाल लिया था। तो इसी फोल्डर के अंदर स्टेटलेस जो जेसन वेब टोकन की सेटिंग हुई हुई है इसके अंदर, इसके अंदर जो बैकएंड का फोल्डर है, इस बैकएंड के फोल्डर के अंदर आकर मैं इसे ओपन कर रहा हूँ अपने वीएस कोड को। कौन से वाले के अंदर हूँ मैं? स्टेटलेस क्लास हो जिसमें जेसन वेब टोकन को लगाया था मैंने। तो मैं अपने वीएस कोड को यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ और सारी फाइलें बंद कर रहा हूँ, जो भी खुली हुई ना सारी फाइलें बंद कर रहा हूँ, इससे भी कोलैप्स कर रहा हूँ। तो स्टेटलेस वाला ही है जिसमें जेसन वेब टोकन लगाया था कल हमने। अभी क्या करना है, एक यूजर को कंट्रोल देना है, एक्सेस की। तो हम क्या करने लगे कि हम अपने वीएस कोड को अभी ओपन किया हमने और अपने सर्वर्स को चला लेते हैं, उसके बाद फिर कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डॉकर को देखता हूँ। डॉकर जो है वो मेरा बंद है। और डॉकर को, डॉकर के सॉफ्टवेयर को हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने डॉकर के डेस्कटॉप को ना जो डॉकर डेस्कटॉप है उसे ऑन कर लिया हमने। और अब आते हैं अपने वीएस कोड में, वापस वीएस कोड में आकर डॉकर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉकर कंपोज अप -d, ताकि एक कंटेनर स्टार्ट हो जाए। कंटेनर को कंफर्म करते हैं जाके, बैकएंड के नाम से स्टार्ट हुआ, किसी भी नाम से स्टार्ट हो जाए कोई मसला नहीं है। फोल्डर का जो भी नाम होता है ना, उस नाम से ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टार्ट। सारे टर्मिनल को मैंने बंद करके एक नया टर्मिनल ले लिया। इसमें मैं लिख रहा हूँ नोड हाइफन हाइफन वॉच index.js, ताकि मेरी एपीआई वाला सर्वर स्टार्ट हो जाए। और टेबल को स्टार्ट करते हैं। तो टेबल को स्टार्ट करने के लिए मुझे चाहिए एन पी एक्स ड्रेजल किट पुश, ताकि अगर टेबल में कोई चेंजेस है तो वो चेंज हो जाए। और स्टूडियो को ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेबल को ओपन करके देखते हैं। टेबल यहाँ पर है यूज़र के नाम से और दो यूज़र भी मौजूद है, ताहा और एलेक्स, ठीक है। टेबल के अंदर आप देख सकते हैं आईडी, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड है। इसे बंद करते हैं।
और वापस अपनी ड्राइंग पर आते हैं। ड्राइंग के हिसाब से एक हमें क्या बनाना पड़ेगी अभी? एपीआई। एपीआई को बनाया एपीआई को हमने बनाया है एपीआई को हमने बनाया है राउट के फोल्डर में। तो जी सर। जी सर। अच्छा, हम अपनी ना एक एपीआई बना रहे हैं। तो जो एपीआई है उसका मैं नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर, और इसका नाम है एडमिन डैशबोर्ड। और एपीआई बनती किस तरह? ऊपर से लेकर आ जाते हैं, यहाँ पर लाकर लगा देते हैं। तो ये है एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, तो इसकी एपीआई का नाम आप जो है वो चेंज कर लें। इसका नाम रख दें एडमिन और डैशबोर्ड। ये एपीआई का नाम है, मतलब यूआरएल है। अब ये जो है ये इसका फंक्शन है। तो आप इसके फंक्शन को बनाएंगे तो इसके फंक्शन का नाम इसके हिसाब से रख दें। लॉग आउट को मिटा दें और यहाँ पर लिख दें एडमिन डैशबोर्ड फंक्शन। थोड़ा सा और गैप दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या है? एडमिन डैशबोर्ड की एपीआई बन गई। अब जो ये एपीआई बनी है इसके ये नाम से जो आपने फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन तो इसके पास है नहीं। तो हम आते हैं और इसके फंक्शन को बना लेते हैं। लेकिन इससे पहले मुझे ये बताएं कि इस एडमिन डैशबोर्ड की एपीआई को यूज़ करने के लिए टोकन ज़रूरी है या नहीं है? जरूरी है। जरूरी है क्योंकि लॉगिन करते हुए टोकन मिलेगा। क्यों? टोकन ज़रूरी है। तो मतलब ये कि मेरे पास टोकन चेक करने के लिए एक और एपीआई भी ऐसी है। कौन सी एपीआई जिसके ऊपर टोकन ज़रूरी है? होम की। होम की एपीआई की अगर हम शक्ल देखें तो होम के एपीआई में आप देखें कि टोकन चेक करने के लिए आपने यहाँ पर क्या लगाया है? मिडिलवेयर। सेशन चेक मिडलवेयर। सेशन चेक मिडिलवेयर। चेक सेशन मिडलवेयर। चेक मिडलवेयर को उठाकर यहाँ पर भी लगा देते हैं। अब क्या हो गया? अब ये कर दिया आपने कि इसके ऊपर भी आपने टोकन की चेकिंग कर ली। तो जो अथेंटिकेशन है ये हो गई। इस होम के ऊपर भी तो ऐसे ही अथेंटिकेशन कर रहे हैं ना आप। इसके ऊपर भी आपने कर लिया। अब ये लॉगिन है, नहीं है तो जाहिर है उसका अभी करते हैं, फंक्शन के अंदर लिखते हैं, वरना चेकिंग तो हो जाएगी इस मिडलवेयर से। अब आपको ये करना है। अब आपको ये करना है कि अब उसके फंक्शन को लिखना है। कौन से वाले फंक्शन को? एडमिन डैशबोर्ड फंक्शन को। इसको कॉपी करें, इसके नाम को। ये एपीआई के सारे फंक्शन आप कहाँ बनाते हैं? कंट्रोलर में। कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर में चलते हैं और चलकर हम यहाँ सर पर ये पोस्ट पे ही रहेगा, गेट नहीं करेंगे इसको? इसको हम गेट कर देते हैं। ये अभी फिलहाल आप इसको देख रहे हैं ना, सिर्फ ये डाटा दिखा रहा है आपको, तो इसलिए गेट पे कर देंगे हम इसे। ठीक है, तो एडमिन डैशबोर्ड फंक्शन जो है इसको, इसके नाम को कॉपी किया हमने और कंट्रोलर की जो फाइल है उसको यहाँ पर आकर ओपन कर लिया। ठीक है, इसमें क्या क्या आपने बनाया हुआ है? साइन अप है, लॉग इन है, होम है, लॉग आउट है। अब इसको यहाँ पर आकर एक कमेंट और ऐड करें, 4 लाइनों 5 लाइनों का गैप देकर। इसका नाम है एडमिन डैशबोर्ड।
एडमिन डैशबोर्ड का जो फंक्शन है उसको आप ज़ाहिर है एक्सपोर्ट्स करेंगे, और नाम को फिर आपको लेकर आना पड़ेगा। वापस जाएं, फिर से नाम को कॉपी करें, यहाँ के नाम को लगा दें इसके साथ, और ये फंक्शन लगा दिया आपने। यहाँ पर आप कर दें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है या बड़ी करूँ? सही है। तो सही है वैसा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि यहाँ से अभी फ़िलहाल एक जवाब वापस कर दें कि रिस्पॉन्स स्टेटस आप दे दें सब ठीक है वाला, और जेसन में आप इसको जवाब दे दें। जवाब में आप इसको जवाब किस तरह देंगे, एक ऑब्जेक्ट जेसन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं स्टेटस लिख देता हूँ। इस स्टेटस में आप इसको बता दें कि वेलकम 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 टू एडमिन। टू एडमिन टू डैशबोर्ड। एडमिन डैश बोर्ड, और कॉमा लगाकर हम लिखते हैं एक अपना मैसेज। मैसेज में यहाँ पर वैसे देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप दे दें तो ये एडमिन डैशबोर्ड खुल के उसको ये सब दिखेगा। यू कैन सी दिस सीक्रेट डाटा बिकॉज यू आर एन एडमिन। और उसको आप जो है वो दिखाएं क्या, याद है सेशन का मिडलवेयर में आपको दिखाता हूँ। मिडलवेयर में जाएं, सेशन चेक मिडलवेयर को यहाँ पर खोलते हैं, यहाँ से देखें ये अगर बंदा मिल जाता है इसे, ये टोकन के बिहाफ में या तो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में नल भेजता है, या रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में बंदे की इंफॉर्मेशन भेजता है। याद है आपको? यूज़र फाइंड करो डेटाबेस में जाके जेसन वेब टोकन के, जेसन वेब टोकन के आईडी की हेल्प से। तो यूज़र इसको मिलता है और वो यूज़र को रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में भेज देता है। तो मतलब पूरे बंदे की जो इन्फॉर्मेशन ढूंढ के इससे निकाली है वो भी दिखा देते हैं। एडमिन डाटा किसके अंदर उसने रख कर दिया है, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर दिया है। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र जो है वो भी आप इसको दिखा सकते हैं। मतलब ये तो एक, आप भले इसमें कुछ ना भेज कर सर्विस स्टेटस भेज दें या तीन चार चीज़ें भेज दें, ये तो एक क्या है, रिस्पॉन्स है। अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, इस एपीआई पर आएगा, टोकन की चेकिंग होगी, अगर टोकन ठीक है तो उस बंदे की इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में रखकर इस एपीआई पर भेज दिया जाएगा एडमिन डैशबोर्ड फंक्शन। एडमिन डैशबोर्ड फंक्शन सीधा क्या करता है, जवाब देता है। क्योंकि अभी अभी मैंने सेशन मिडलवेयर को देखा तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि एक इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर, जिसमें ये कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट डॉट यूज़र अगर बराबर है नल के, तो एक एरर भी दे सकते हैं हम। यहाँ पर स्टेटस रख देते हैं कि तुम्हारी क्लाइंट की गलती है ना, और यहाँ पर इसमें स्टेटस की जगह हम दे देते हैं क्या, एरर। एरर के अंदर आप बोल दें कि यूज़र, नहीं, आप इसको बोलेंगे कि टोकन अगर नल के बराबर है तो टोकन आईडी में गड़बड़ है ना, तो टोकन इज नॉट वैलिड, ऐसा एरर आप इसको दे दें। तो मतलब क्या है, ये इसको एक लाइन में कर देना। ये अगर मिडलवेयर में आए आप और इसने मिडलवेयर ने टोकन को निकाला कुकी में से, देखा कि टोकन अगर मौजूद नहीं है या कोई गड़बड़ है, तो यूज़र को नल करके ये आगे भेज देगा एपीआई पर, और एपीआई पर आते ही ये वाली इफ कंडीशन इसे पकड़ लेगी यहाँ, और क्या कहेगी, टोकन इज नॉट वैलिड, प्लीज, यहाँ पर लिख देते हैं प्लीज लॉग इन अगेन। ठीक है, ये वाली रिटर्न बात समझ करवाना आ है। गई। हाँ, रिटर्न कराने में।
गुड। तो रिटर्न हमने करा दिया, वरना यहाँ से रिटर्न करा दें आप। ये नीचे वाला रिटर्न, या तो इफ कंडीशन में आया तो यहाँ से एरर रिटर्न हो जाएगा। अगर नल के बराबर नहीं हुआ, इसमें डाटा हुआ, तो फिर क्या है कि इफ कंडीशन नहीं चलेगी, फिर ये चीज़ रिटर्न होकर उसको मिल जाएगी। तो ये लॉजिक अगर समझ आ रही है आपको तो आप मुझे बताएं कि आपको समझ ये लॉजिक आ रही है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमें ये बात समझ आई कि एडमिन डैशबोर्ड की जो एपीआई हमने बनाई है, उसके अंदर हमने ये लगाया है सेशन चेक मिडलवेयर, जो आपको देखता है कि आपके पास टोकन है या नहीं है। और फिर आप यहाँ पर लगा रहे हैं क्या, एडमिन डैशबोर्ड फंक्शन, जिसका काम है जवाब देना, या तो एरर देगा या आपको डाटा दिखा देता है वो। ये भी आपके सामने, ये या तो इफ कंडीशन का एरर या फिर आपको डाटा दिखा देता है, वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड। ये एक ऐसी एपीआई अभी इस वक्त है जिसको कोई भी यूज कर सकता है। तो हमने तो ये बोला कि एडमिन डैशबोर्ड के पास अथराइजेशन की भी पावर है, और अथराइजेशन जो है ये तो आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने यूजर के रोल को डिसाइड ना कर लें। हम, भाई यूजर तो हमारे पास है, देखें, आप चलें यहाँ पर टेबल के अंदर, यहाँ पर कितने यूजर हैं, ताहा एक का एक यूजर है, एलेक्स का एक यूजर है ना। लेकिन जी। यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है कि ताहा का रोल क्या है, एलेक्स का रोल क्या है। जब हमने रोल बताया ही नहीं क्या है, तो बंदों का पता कैसे चलेगा कि ताहा एडमिन है कि नहीं है, एलेक्स एडमिन है कि नहीं है। तो इसके मतलब ये हुआ कि ये यूजर जहां पर आप बना रहे हैं, जहां पर आप ये यूजर बना रहे हैं, वहां पर आपको रोल भी उसी वक्त बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये यूजर बनता कहाँ है, साइन अप के टाइम पर बनता है। आए जरा साइन अप के फंक्शन को देखते हैं। बॉडी में कुछ चीजें मांगी, मांगने के बाद डेटाबेस से चेक किया कि पहले से ये यूज़र इस ईमेल के साथ रजिस्टर तो नहीं है। अगर रजिस्टर है तो उसको एक एरर दिया, अगर रजिस्टर नहीं है तो उसके लिए एक पासवर्ड को हैश करके क्रिएट किया, और डेटाबेस में यूज़र को साइन अप करवा दिया। यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा साइन अप कराते टाइम, रोल। और रोल जो है वो आएगा कहाँ से, रोल डालना है किसमें, इंसर्ट रोल इनटू डेटाबेस, या डेटाबेस से ज़्यादा बेहतर होगा मैं ये कहूँ यूज़र टेबल। अब ये यूज़र के टेबल के अंदर जो मैं रोल का डाटा डालना चाह रहा हूँ, क्या यूज़र का जो टेबल है वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए किसी रोल के कॉलन को रखता है। नहीं रखता। तो हम चलते हैं मॉडल के फोल्डर में, यूज़र मॉडल वाली फाइल को खोलते हैं, और यहाँ देखते हैं टेबल को, क्या इसमें कोई कॉलन ऐसा है जो जिस पर रोल लिखा हो। नहीं है। तो फिर डाटा नहीं। कैसे डालूंगा मैं, तो मैं मुझे पहला काम क्या करना पड़ेगा, रोल को क्रिएट करना। एडमिन एडमिन के लिए यहाँ कॉलम पर बनाओ। मुझे एक रोल लगाना पड़ेगा, पासवर्ड के बाद कॉमा लगाएं, और यहाँ पर क्या दे दें आप, रोल। और रोल में आप यहाँ पर लिख दें कि ये जो रोल है, ये रोल, अब मुझे बताएं, मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ। मेरे पास दो तरीके हैं रोल को बनाने के लिए। एक, या तो इसमें मैं ऐसा लिख दूं कि जिसमें सिर्फ एडमिन या यूजर, ये दोनों रोल आप रखना चाहते हैं अपने
वेबसाइट के ऊपर कि या तो बंदा यूजर हो सकता है या बंदा एडमिन हो सकता है, या कैसे भी आप रोल देना चाहते हैं कि कोई बंदा आ रहा है वो मैनेजर है, कोई बंदा आ रहा है वो असिस्टेंट मैनेजर है, कोई बंदा आ रहा है वो यूजर है, कोई बंदा आ रहा है वो एडमिन है, कोई बंदा आ रहा है तो वो कुछ और है। तो ऐसे वाला करना चाह रहे हैं या सर ये यूजर टेबल है ना, तो हम एडमिन टेबल बना लेते हैं, वो ज़्यादा सेफ नहीं रहेगा? एडमिन टेबल अभी हम नहीं बनाएंगे। अभी अभी हम इसी टेबल के अंदर यूजर बनाते हुए उसका रोल दे देंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म अभी यही है। बाद में हम एडमिन टेबल को भी बना लेंगे कि एक से ज़्यादा जब एडमिन है तो एडमिन के लिए फिर साइन अप भी अलग होगा, उसका पूरा डैशबोर्ड अलग होगा, वो फिर एक अलग से वो हो जाएगी पूरी ना। तो अभी फिलहाल हम सिंपल जो यूज़र है हमारा सिंपल यूज़र, उसके ऊपर उसका रोल डिसाइड कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि मैं रोल को किस तरीके से बनाऊं। क्या हमारे पास दो ही रोल हो सकते हैं, एक एडमिन और एक यूज़र वाला, या हम बहुत सारे मल्टीपल रोल वाले रोल्स रखें अपने पास? ज़्यादा आसान क्या होगा अभी हमारे लिए? अभी तो आसान होगा कि सब। अभी एडमिन। फिलहाल दो, सिर्फ हाँ। एडमिन वाला ही आसान एडमिन होगा। और यूजर। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एडमिन और यूज़र अगर आप नहीं बनाते मल्टीपल वाला बनाते, तो फिर मैं कहता कि भाई इसके अंदर वार चार, ये जो वैर कैर है, वैर कैर जो है इसके अंदर भी आती है ना, लेंथ लेंथ आती है। अगर आप ये दे देते, लेंथ कितनी दे दें, 255 ही दे दें जो इसका मैक्सिमम है। मतलब कुछ भी डाल दो इसके अंदर, इसके अंदर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ, और जो भी जैसे आपको रोल समझ आ रहा है वो रोल। हमें ये नहीं बनाना। हमें अगर बनाना होता मल्टीपल यूजर वाला तो फिर हम यहाँ पर वेर कैर लिखकर नॉट नल कर देते, लेकिन हमें ये वाला नहीं बनाना। हमें कौन सा बनाना है? सिर्फ एडमिन हो और सिर्फ यूजर हो, दो दो ही रोल हो सकते हैं, या तो बंदा नॉर्मल यूजर होगा या बंदा एडमिन होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक चीज मिलती है, उसका नाम है क्या? अच्छा, ये जो इम्पोर्ट है ना, बूलियन, ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है इसलिए इसको मिटा देते हैं। टाइम पे सैम भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है इसलिए इसको मिटा देते हैं। आपको ड्रिजल एक चीज देता है, उसका नाम है पीजी इनम। इनम के मतलब होता है कि फिक्स वैल्यू। पीजी इनम को इस्तेमाल करने के लिए आपको लिखना होता है पीजी इनम। और पीजी इनम वो कहता है कि आप नाम बता दें और उसके अंदर आने वाली वैल्यूज बता दें। तो नाम मैं बताऊंगा कि यूजर के रोल के लिए मैं एक इनम लिखने जा रहा हूँ, कॉमा, और वैल्यूज क्या आ सकती हैं? तो एक से ज्यादा वैल्यू है इसलिए एरे के अंदर स्ट्रिंग में मैं लिखूंगा कि या तो यूजर, या फिर इस स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख दूंगा एडमिन। एक इनम बन गया, या तो यूजर या फिर एडमिन। इसका जो इनम बना है उसका नाम है यूजर रोल। इस पूरे के पूरे इनम को उठाकर आप एक रख दें यूजर रोल इनम के वेरिएबल के अंदर। ये नाम कुछ भी हो सकता है वेरिएबल का, लेकिन हमने क्या है, यूजर रोल इनम नाम रखा है और इसके अंदर ये पूरा इनम उठाकर रख दिया। अब यहां पर आपको एक छोटा सा काम और करना है, वो ये है कि आपको यूजर रोल इनम जो है, आपने उसको इस लाइन में बनाया है। अगली लाइन में आप इसे क्या करें, एक्सपोर्ट्स कर दें। सेम नाम, यूजर रोल इनम इज इक्वल टू यूजर रोल इनम। अब हो सकता है कि ये सवाल पूछें कि इसी लाइन में एक्सपोर्ट क्यों नहीं किया, अलग से लाइन में एक्सपोर्ट क्यों किया? तो वो करने की वजह ये है कि जब मैंने इसको इसी लाइन में एक्सपोर्ट किया तो उसने दे दिया एरर। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि जो आपका ड्रिजल ओ आर एम है, ड्रिजल ओ आर एम उसको एक लाइन में इनम को क्रिएट कर रहा है
और इनम जब क्रिएट हो जाए तो उसके बाद फिर उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए इनम क्रिएट करते हुए पहले हम इनम को क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर हम उसे एक्सपोर्ट कर देंगे। अच्छा, क्योंकि यूजर रोल इनम का वेरिएबल इनम बना भी चुका और एक्सपोर्ट भी हो चुका है ये, तो ये तीनों नाम एक ही हैं, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है, किसी को भी उठा लें। और रोल में आकर आप इसको फंक्शन की तरह चला दें कि यूजर रोल इनम इस रोल के अंदर आ सकता है, और उसके अंदर दो ही वैल्यूज हैं, या तो एडमिन या फिर यूजर। एक और बात, क्या हम इसे खाली छोड़ सकते हैं? एक मिनट सर। नहीं। नहीं सर। सर। फिर एडमिन होगा। तो इसके मतलब ये हुआ कि नॉट नल, खाली नहीं छोड़ सकते। जब ये रोल खाली हो ही नहीं सकता तो हम यहाँ पे नॉट नल लिखेंगे। अब अगर आपने कभी लॉगिन या साइन अप किया हो, जो कि डेफिनेटली किया ही होगा, तो क्या आप अपना रोल कभी सेलेक्ट करते हैं कि आपका रोल एडमिन है या यूजर है? नहीं। नो कभी सर। भी नहीं। नहीं करते। वो क्या होता है, आप तो सिंपल साइन अप करते हैं और आपका रोल खुद ब खुद सेट हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, डिफॉल्ट के डिफॉल्ट के फंक्शन के अंदर आप लिख देंगे। देखें कैसे दे दिया इसने जल्दी से जवाब, कि या तो एडमिन रख दो या यूजर रख दो डिफॉल्ट। तो हम क्या कहेंगे, जब भी कोई बंदा साइन अप करे, इस टेबल के अंदर डाटा डाले, तो उसको खुद ब खुद कौन सा रोल दे देना, यूजर का। यूज। यूजर का रोल दे देना। और ये चीज खाली भी नहीं हो सकती, और इनम ये डिसाइड करे कि या तो यूजर हो सकता है रोल के अंदर या एडमिन हो सकता है। तो क्या ये वाली चीज आपको समझ आई जो आपने टेबल के अंदर चेंजिंग किया? देखना चाहेंगे कि टेबल के अंदर वहां पर आपके ड्रिजल के टेबल में ये चीज कैसे दिखती है? सर फिर जी ऐसा सर। ही एडमिन के लिए भी तो बनाना पड़ेगा ना, एक और लाइन होगी। एडमिन के लिए ना मैं आपको अभी समझाता हूँ थोड़ी देर बाद। पहले इसको हम क्या करते हैं, हम करते हैं अपने ड्रिजल के टेबल को बंद, कंट्रोल सी वाई एंटर, और इसे करते हैं पुश। चेंजेस अप्लाइड, इसे स्टूडियो को कहते हैं, ओपन करो, लिंक खोलते हैं, ओपन, यहाँ आते हैं और यहाँ आकर इसे देखते हैं। नजर आ रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ? जी सर। जी सर, रोल आ गया। रोल। खुद ब खुद वैल्यू कैसे आ गई? क्योंकि आपने वहां पे डिफॉल्ट लिखा हुआ था कि डिफॉल्ट यूजर डाल दो उसमें। अब आप ये देखिएगा कि जब मैं इसको क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, तो ये कह रहा है कि भाई या तो यूजर है इसको एडमिन बना दें। मैं इसको एडमिन बनाऊंगा, वो कहेगा सेव चेंजेस कर दें, वो देखें एडमिन बन गया। आपने ये डायलॉग कभी सुने कि साइन अप करो, मैं तुम्हें एडमिन अथॉरिटी दे देता हूँ? ऐसा कुछ सुना है आपने? या मैं आपको एडमिन बना देता हूँ? जी सर। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि खुद एडमिन बन जाओ? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कि जी सर। जी खुद से सर। एडमिन बन जाओ, मतलब एक एडमिन के पास ये पावर होती है कि वो किसी दूसरे बंदे को क्या कर दे, एडमिन बना दे। और दूसरी चीज ये कि अगर हमने कोई ऐसी एपीआई पब्लिक को दे दी कि जिसमें वो अपना रोल खुद डिसाइड करेगा, तो हर बंदा एडमिन बन जाएगा। तो इसका बेहतर तरीका क्या है, अभी अगर आपको किसी को एडमिन बनाना है, तो आप टेबल के अंदर आकर खुद से उसका रोल सेट करें। पहले उसको क्या बोलें कि साइन अप करो, ताकि वो नॉर्मल यूजर की तरह आ जाए टेबल में। और किसी को भी अथॉरिटी देनी है तो आप टेबल के अंदर से आके क्या करें, इसको बना दें क्या, एडमिन। सर तो ये ड्रिजल का टेबल ये। अच्छा, क्योंकि ताहा जो है वो एडमिन है और हमने उसको यूज़र की तरह बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, तो मैंने इसको वापस यूज़र बना दिया। ताहा भी यूज़र है और एलेक्स भी
यूजर है। तो हम टेस्टिंग करेंगे अपने पोस्टमैन से अपने एडमिन डैशबोर्ड को, और देखेंगे कि क्या एक नॉर्मल यूजर हमारे एडमिन डैशबोर्ड को यूज कर पाएगा। और उससे पहले मुझे याद आया कि आपने गड़बड़ की हुई है कंट्रोलर के फंक्शन में। कंट्रोलर में। कंट्रोलर का जो फंक्शन है उसके अंदर रोल को लिखा नहीं है आपने, इंसर्ट रोल इनटू यूजर टेबल। तो ये इसको जरा कमेंट को मिटा कर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ईमेल, यूजर नेम, ईमेल, हैश पासवर्ड, ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। तो आप मुझे खुद बताएं कि जब वो हर बंदे को हमने बोल दिया कि खुद ब खुद उसको एक रोल दे दो यूजर, तो क्या मुझे अलग से यहाँ रोल बताने की जरूरत है? नहीं है। तो मतलब ये लॉजिक यहाँ पर गलत है, इसको मिटा दें। अगर मैं यहाँ पर नहीं भी लिखता और एक यूजर को साइन अप करवाता हूँ, तो वो खुद ब खुद उस यूजर को क्या रोल दे देगा? यूजर। यूजर चेक का। करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं, आ जाएं। ये सर पहले आपने जैसा हो गया। एपीआई को रिक्वायर कर दिया था। क्या एपीआई को क्या रिक्वायर किया एडमिन डैशबोर्ड वाली फंक्शन को। रिक्वायर नहीं किया होगा शायद मैंने। तो क्या करते हैं, कंट्रोलर के नीचे ये जो है एडमिन डैशबोर्ड, इसको एक्सपोर्ट तो किया यहाँ से, लेकिन एपीआई के अंदर अगर हम आए तो एडमिन डैशबोर्ड को सबसे ऊपर वाली लाइन में हमने रिक्वायर नहीं किया। एडमिन डैशबोर्ड के नाम को कॉपी करें और ज़रा यहाँ पर कंट्रोलर को ढूंढें। कंट्रोलर है आपका ये वाला रिक्वायर, लाइन नंबर 3 में, इसमें लॉग इन, सॉरी लॉग आउट फंक्शन के बाद कॉमा लगाकर इसको भी मंगवा लें। तो मैंने इसको भी मंगवा लिया है आपके कंट्रोलर की फाइल से। चलें आ जाएं, पोस्टमैन से ट्राई करते हैं। तो मैं इससे कहता हूँ कि एडमिन, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए इससे यहाँ से उठा लेते हैं। एग्जैक्टली, एडमिन डैश बोर्ड कॉपी करते हैं और यहाँ लाकर लॉग आउट को मिटाकर ये लगा देते हैं। अच्छा, मेथड क्या है? मेथड है भाई गेट का। ठीक है, तो हम अपने पोस्ट को गेट में कर लेते हैं। और और क्या हमें कुकी जो है वो मिली हुई है इससे पहले? मतलब देखें ना, अभी तो यूजर तो मेरे पास है लेकिन यूजर लॉगिन तो नहीं है। लॉग आउट है। यूजर तो लॉगिन नहीं है क्योंकि इसके पास कुकी नहीं होगी। तो पहले एडमिन डैशबोर्ड में या होम की एपीआई, दो ऐसी एपीआई आपके पास है जो कि, होम की एपीआई को भी टोकन चाहिए, जेसन वेब टोकन, और एडमिन के डैशबोर्ड को भी क्या चाहिए, टोकन चाहिए। टोकन। तो इसको भी टोकन चाहिए। तो क्या आप एडमिन डैशबोर्ड को विदाउट लॉगिन किए यूज कर पाएंगे? करने की नहीं कोशिश भी सर। करेंगे तो क्या होगा, टोकन का एरर आ जाएगा। जी। तो हम जी। क्या करते हैं, पहले लॉगिन कर लेते हैं। लॉग इन, ये पोस्ट का मेथड है। और लॉगिन बॉडी में देखते हैं क्या लेता है ये। बॉडी में कुछ नहीं है, हम यहाँ पर दे देते हैं, एक देते हैं। लॉगिन करते टाइम क्या चाहिए होता है? ईमेल चाहिए होती है ताहा, और पासवर्ड चाहिए होता है यहाँ पर ताहा 1234। सब कुछ ठीक है, इसे हम भेजते हैं क्योंकि इस नाम का यूज़र पहले साइन अप हुआ हुआ है। सेंड करते हैं, दोबारा सेंड करते हैं। ठीक है, 200 ओके का एरर, 200 ओके का वो आया, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आया है। वेलकम टू वेबसाइट लिखा हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और कुकीज़ के अंदर आपको टोकन रिसीव हो चुका है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपने इस ड्राइंग के मुताबिक लॉगिन कर लिया है और आपके पास टोकन भी है, तो अब आप क्या करेंगे, एक्सेस देखेंगे कि आपके पास एडमिन एक्सेस है कि नहीं है। तो मुझे ये बताएं, इस्तेमाल करने से पहले क्या हमारी जो ये एडमिन डैशबोर्ड की एपीआई है, क्या वो कोई भी यूज़र यूज़ कर सकता है? नहीं सर। नहीं कर सकता। और जो यूज़र है ताहा वाला, जिसका टोकन इसके पास यहाँ पर अभी सेव भी हुआ हुआ है, लॉगिन करने के बाद जो टोकन आया इसके पास, ये ताहा का है। ताहा का रोल क्या है?
यूजर है। यूजर। तो यूजर है तो क्या एडमिन डैशबोर्ड उसको अलाउ होना चाहिए? नहीं करेगा अलाउ। नहीं होना तो चाहिए। करेगा। तो अगर अगर हम इसको सेंड करें तो इसको क्या मिल गया जवाब? वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड। डैशबोर्ड। क्या ये सही यस है? सर। नहीं सर। नहीं है सर। तो पास होता है। आपने क्या किसी रोल को चेक करने वाली लॉजिक लगाई? नहीं। नहीं लगा। तो हम क्या करें अब? इस एपीआई को हमने बना तो लिया है, लेकिन सिक्योर करने के लिए कि सिर्फ एडमिन यूज कर पाए, अगला काम हमारा क्या होना चाहिए? इसके लिए फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो अब आते हैं अपनी एपीआई पर वापस, क्योंकि ये एपीआई चल तो रही है लेकिन सिर्फ एडमिन के लिए चलाना है हमें इसको। पहले सर तो जी। एक और भी काम कर सकते हैं ना वैसे। अच्छा, तो हम क्या करेंगे कि एपीआई पर चलते हैं। और एपीआई पर यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आता है कि एक एडमिन डैशबोर्ड है। इसके ऊपर सेशन चेकिंग का मिडलवेयर लगा है और इसका एक एपीआई फंक्शन है। हम यहाँ पर एक मिडलवेयर और लगाएंगे और इसका नाम मैं क्या रखूंगा? चेक रोल मिडलवेयर। ये जो चेक रोल मिडलवेयर है, आए जरा इसको क्या करें, बना लेते हैं। फाइल बनानी होगी। हम जाते हैं मिडलवेयर के फोल्डर को ढूंढते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम क्या रखते हैं? रोल चेक डॉट मिडलवेयर डॉट जे एस। ये जो फाइल आपने बनाई है, इसका एक तो आप कॉपी रिलेटिव पाथ कॉपी करके पहली लाइन में लगा दें और उसके बाद यहाँ से काम करना शुरू करें। ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कभी अगर आपको चैट जीपीटी से कोई हेल्प लेनी पड़ी तो उसको पता होगा कि ये कौन सी फाइल का कोड है। तो इसीलिए हमने ये लगा दिया। उसके बाद आप आ जाएं ज़रा वापस से अपनी एपीआई पर। क्या नाम रखा था आपने इसका? चेक रोल मिडलवेयर। इस नाम को कॉपी करें और ये वाला जो फंक्शन जो कि अभी बना नहीं है, बनेगा, उसको आप यहाँ से इंपोर्ट कर लें पहले ही। कॉन्स्ट, इस नाम को लिखा रिक्वायर और रिक्वायर के बाद डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश मिडलवेयर के फोल्डर में जाओ, फॉरवर्ड स्लैश रोल चेक मिडलवेयर से ये लेकर आओ। ठीक है। इस नाम को दोबारा से कॉपी करके आप आ जाएं रोल चेक मिडलवेयर के अंदर और एक्सपोर्ट्स के साथ आपने क्या किया? ये बना दिया। क्योंकि मिडलवेयर है तो इसके पास कुछ चीज़ें कैसी होती हैं, वही एपीआई जैसी, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। इस मिडलवेयर को हम पता है किस तरह बनाएंगे? हम इस मिडलवेयर को एक फंक्शन के अंदर बंद करके बनाएंगे। समझिएगा अब मैं क्या कह रहा हूँ। अभी फिलहाल आप अपने ये जो बना रहे हैं अपना क्या फंक्शन, इस फंक्शन को एक पैरामीटर दे दें। इसका नाम क्या हो? कोई भी नाम रख सकते हैं आप। अब इसका नाम रख दें अलाउड रोल। मतलब रोल भेजो, वो वाला रोल जिसको आपने अलाउ किया। यूजर का रोल नहीं मांगा जा रहा है। क्या रोल मांगा जा रहा है? जिसको आप अलाउ रोल करो। कर जिसको रहा है। आप अलाउ करना चाहते हैं वो वाला आर्ग्यूमेंट के अंदर रखकर वो वाली वैल्यू भेजें।
या आर्ग्यूमेंट के अंदर रखकर वो वाला नाम भेजें जिसको आप अलाउ करना चाहते हैं कि वो बंदा या वो यूज़र इस एपीआई को यूज़ कर पाए। इस पैरामीटर में वो वैल्यू आएगी। तो इस पैरामीटर में क्या वैल्यू आ सकती है? यूज़र या फिर एडमिन। एडमिन, ये वैल्यू इसके अंदर आ सकती है। ठीक है। तो ये पैरामीटर या ये पूरा फंक्शन इस नाम से बना हुआ है, और ये जो चेक रोल मिडलवेयर का नाम है ये आपके एपीआई के अंदर यहाँ पर लगाया है आपने। आप इसको राउंड ब्रैकेट लगाकर इसके अंदर आकर ये बताएं कि किसको अलाउ करना चाहते हैं आप, कि कौन सा रोल इस एपीआई को यूज कर पाए। बताएं किसको आप अलाउ करना चाहते हैं। एडमिन को। एडमिन को। अलाउड रोल। तो मैं इससे ये कह देता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ मैं इससे ये कह दूं कि मैं अलाउ करने देना चाहता हूँ एडमिन को और यूजर को भी, कॉमा यूजर को हम रखते हैं। और इन दो, क्योंकि अब दो नाम है तो इसलिए यहाँ पर लगा दें क्या, स्क्वायर ब्रैकेट, एक एरे के अंदर बंद करके दो नाम रख दें कि ये वाला जो डैशबोर्ड है ये मैं अलाउ करना चाहता हूँ एडमिन को भी और यूजर को भी, दोनों ही इस्तेमाल कर पाए एडमिन डैशबोर्ड। मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल थोड़े देर के लिए हम दोनों को अलाउ करना चाहते हैं, एडमिन भी इस्तेमाल करे और यूजर भी इस्तेमाल करे। तो आप यहाँ से क्या भेज रहे हैं, वो वाला रोल जिसको आप ये एपीआई अलाउ कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो हमने दोनों को अलाउ कर दिया। ठीक है, वापस आते हैं। कहाँ गया हमारा रोल चेक मिडलवेयर की फाइल आ गई। अब इसके अंदर क्या है, या तो एडमिन है या यूजर है, दोनों को ही अलाउ कर दिया आपने। अलाउड रोल के अंदर या तो एडमिन आएगा या यूजर आएगा, दोनों को ही आपने अलाउ भी कर दिया। अब आप इस फंक्शन के अंदर अपना एक मिडलवेयर फंक्शन बना लें, मतलब एक ऐसा फंक्शन बना लें जो रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट अपने अंदर रखता है। ये एक फंक्शन है मिडलवेयर का। इस मिडलवेयर के फंक्शन को आपने चेक रोल मिडलवेयर के फंक्शन के अंदर बनाया है, और इसके अंदर एक पैरामीटर है जिसमें आप वो रोल मंगवा रहे हैं कि जिसको आप एपीआई अलाउ करना चाहते हैं, एडमिन या फिर यूजर को। यहाँ तक आपके इस पैरामीटर में या तो एडमिन या तो यूजर आएगा, और एरे के अंदर है ना तो दोनों भी हमने भेज दिया वहां से, तो दोनों भी आ जाएगा। तो एक ऐसा एरे इसके अंदर आकर रिसीव हो गया है अभी हमें अलाउड यूजर, अलाउड रोल के अंदर, जिसमें एडमिन की भी वैल्यू है और यूजर की भी वैल्यू है। और जैसे ही इस फंक्शन के बॉडी के अंदर देखते हैं तो एक और फंक्शन है जो मिडलवेयर फंक्शन है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट वाला। आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि एक ये जो मिडलवेयर फंक्शन है ये रोल चेक मिडलवेयर के फंक्शन के अंदर बनाया है हमने, जी सर। और रोल चेक मिडलवेयर फंक्शन के पास एक पैरामीटर है जिसको आर्ग्यूमेंट आप वहां से भेज भी चुके हैं। एरे के अंदर रखकर दो नाम भेज दिया आपने कि एडमिन को भी हम अलाउ करते हैं और यूजर यूजर को को भी भी हम अलाउ कर। अलाउ करते हैं। तो फिर एक बात और समझा दें, एपीआई पर चलता हूं मैं वापस से। क्या ये हमारे एपीआई फंक्शन है, एडमिन डैशबोर्ड फंक्शन बिल्कुल है, कंट्रोलर के अंदर बना हुआ है ये क्या चीज़ है, मिडलवेयर है। मिडलवेयर है। ये क्या चीज़ है,
सेक्शन चेक मिडिल में। मिडलवेयर। ये भी ये भी मिडलवेयर मिडिल। है। मिडलवेयर में जब हम शुरू में पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज समझी थी कि मिडलवेयर सीक्वेंशियली चलता है, सीक्वेंशियली ऑपरेट होता है। मतलब अगर मैं आपको जी। बोलूं कि ये जो एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर अगर कोई आने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले कौन सा मिडलवेयर चलेगा, सेशन चेक मिडलवेयर। फिर कौन सा चलेगा? चेक रोल वाला मिडलवेयर। चेक रोल। और दोनों से अगर आप पास हो गए तो फिर कहाँ जाएगा? अच्छा ये कहाँ थे अरे वहाँ वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड के अंदर। एडमिन डैशबोर्ड फंक्शन के अंदर। क्या ये दोनों मिडलवेयर एक साथ चलेंगे या सीक्वेंशियली बारी बारी चलेंगे? सिक्वेंशियल। सही बारी सीक्वेंशली बारी। चलेंगे। तो पहले चलेगा सेशन चेक मिडलवेयर। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उसके लिए हमें सेशन चेक मिडलवेयर के अंदर जाना ही पड़ेगा। आज ये सेक्शन चेक मिडलवेयर के अंदर चलते हैं। ये वो मिडलवेयर है जिसके अंदर आप दो जगह पर नेक्स्ट लिखते हैं। एक आप लिखते हैं यहाँ पर यू रिक्वेस्ट डॉट यूजर को नल करके कि आगे भेजो। नेक्स्ट के मतलब होता है आगे भेजो। रिक्वेस्ट डॉट यूजर या तो नल करके आगे भेज रहे हैं आप, हमारे केस में ये आगे वाले मिडलवेयर रोल चेक मिडलवेयर पर जाएगा। रिक्वेस्ट डॉट यूजर या तो नल करके आगे भेज रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट डॉट यूजर में पूरी चेकिंग वैकिंग करने के बाद बंदा डेटा। ढूंढ के डेटाबेस से उसका डाटा डाल के आगे भेज रहे हैं। तो दो ही तरीके हैं, या तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर नल होकर आगे जा रहा है या रिक्वेस्ट डॉट यूजर बंदे की इंफॉर्मेशन लेकर आगे जा रहे हैं। अब वापस एपीआई पर आ जाएं और रोल चेक मिडलवेयर के अंदर आ जाएं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर या तो ये बराबर होगा नल के, कॉमा, या ये बराबर होगा यूजर डाटा के। मतलब यूजर डाटा मतलब समझ रहे हैं ना, यूजर का डाटा, यूजर का डाटा। और ये कैसे आया? क्योंकि इसके पहले वाले मिडलवेयर ने ये डाला है ताकि दूसरे वाले मिडलवेयर को भी ये मिल जाए। तो क्या मुझे ये चीज मिल जाएगी? मैं सही समझ रहा हूँ? जी सही। जी। तो मैं कह देता हूँ ना भाई कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर, समझिएगा आप, मैं इसको कह देता हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर को इफ कंडीशन में बंद करके कि अगर मौजूद नहीं है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूजर अगर बराबर है नल के, तो क्या करें? रिक्वेस्ट डॉट हटाते यूजर चलेंगे। बराबर नल के कब होता है? जब उसको टोकन आईडी नहीं मिलती। वापस देखना चाहेंगे आप? सेशन मिडलवेयर में चलें, यहाँ देखें कि अगर टोकन मौजूद नहीं है, अगर तो नल जीरो। टोकन मौजूद नहीं है, इस ये वो वाला एरर है। तो इसने आगे भेजा, तो यहाँ पर आप इसको बोल दें कि ठीक है अगर टोकन मौजूद नहीं है तो आप यहाँ से ही रिटर्न करें इसको कि भाई रिटर्न हो जाओ और रिस्पॉन्स बैक ले लो। स्टेटस गलती तो उसकी है ना, हमारी तो है नहीं। तो स्टेटस को आप यहाँ से कह सकते हैं कि उसकी गलती है वाला कोड, या 401 होता है इसका अनअथराइज्ड यूजर। और जेसन के अंदर रिस्पॉन्स में एरर भेज सकते हैं आप। एरर में आप क्या बोलेंगे? टोकन इज नॉट वैलिड या अनअथराइज, ऐसे करके कुछ भी बोल सकते हैं। सो इसको सही है, समझ गए। जी आदमी। अच्छा, तो इसका एक मैसेज लिख लेते हैं। इसका मैसेज क्या है? अनअथराइज यूजर। तो अनअथराइज जो है, इसमें क्या मैसेज दूं मैं? प्लीज लॉग इन लॉगिन फर्स्ट। फर्स्ट। तो थोड़ा स्पेस दे दें ताकि हमें पढ़ने में ना चीज़ें समझ में आए। तो ये इफ कंडीशन जो है वो उस वक्त चलेगी जब रिक्वेस्ट डॉट यूजर नल के बराबर होगा, और अगर नल के बराबर नहीं है तो ये इफ कंडीशन
नहीं चलेगी। फिर हम क्या करें? फिर हम सबसे पहले तो ये याद रखें और ये ना भूलें कि अलाउड यूजर का एक पैरामीटर ऊपर लगा हुआ है, और इसके अंदर आपने क्या लिख रख कर भेजा है? एक एरे। एरे के अंदर क्या है? एडमिन एडमिन कॉमा यूजर। यूजर, दोनों को ऐसे करके आपने भेजा है इस पैरामीटर में, ये याद रखना है आपको। और इसी के साथ आगे आपको लिखना है कि अगर नहीं है अलाउड रोल के पैरामीटर के अंदर, अगर नहीं है अलाउड रोल के एरे के अंदर मौजूद, मौजूद का कोड ये है, मौजूद वाला क्या? मेथड इंक्लूड्स। क्या लिख रहे हैं आप? अगर नहीं है अलाउड रोल वाले एरे के अंदर मौजूद क्या? एडमिन। रिक्वेस्ट डॉट यूजर नहीं। डॉट रोल। इसके लिए मैं फिर आपको वापस लेकर चलता हूँ इससे पहले वाले मिडलवेयर में। ये वाला जो ये वाली जो कंडीशन है, इफ कंडीशन, ये कब नहीं चलेगी बताएं? जब पीछे वाले मिडलवेयर में से नल सर आएगा। जब पीछे वाले में नल आ रहा होगा, नल डेटा आ नहीं रहा होगा। होगा, डेटा नहीं आ रहा जब होगा। जब पीछे वाले में नल आ रहा होगा तब जो है ये इफ कंडीशन नहीं चलेगी। उल्टा भूल गए आप लोग। ये इफ कंडीशन चलेगी। चलेगी। ये इफ कंडीशन उस वक्त चलेगी जब पीछे वाले से नल आ रहा होगा। मतलब उसमें नल क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने टोकन नहीं है भेजा। अब आपके क्लाइंट ने टोकन नहीं भेजा, तो इसके अंदर नल सेट करके आगे भेज दिया गया। हम सपोज करते हैं कि उसने टोकन भेजा है। अब बताएं, ये इफ कंडीशन चलेगी? नहीं सर, नहीं आगे। चलेगा। ये वाली नहीं। तो अगला नेक्स्ट इसके बजाय कहाँ पर है? ढूंढें। यहाँ सर पर है। यूजर वाला, हाँ रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। डॉट यूजर। इससे पहले यूजर डेटा। इससे पहले वाली लाइन में रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर जो ये यूजर सेट हो रहा है, ये यूजर है क्या? ये बताएं। डेटाबेस में जो है इस यूजर का डेटा है। सब चीजों का। मतलब आप जिस ये यूजर का कहना चाह रहे डेटा हैं कि होगा ये डेटाबेस है, में। ये वाली टेबल है, इसमें से यूजर का पूरा डाटा आ रहा है ना? जी आईडी, जी। यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, यूजर। तो जी। यही तो चाहिए हमें, रोल ही तो चाहिए। आए जरा इसको निकाल ही लेते हैं। रिक्वेस्ट डॉट यूजर में अगर यूजर आ गया तो उसमें ताहा का यूजर है। सपोज करते हैं ढूंढ लिया उसने, हमारे पहले वाले मिडलवेयर ने डेटाबेस में जाके ताहा को, क्योंकि टोकन के बिहाफ में ढूंढेगा वो। तो उसने क्या किया? उसने बोला कि देखो, रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर जो सेट पीछे वाले मिडलवेयर ने किया है, उसमें जाकर रोल को ढूंढो। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा है? रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट रोल, मतलब ताहा का रोल क्या है? यूजर। ये लिखा है मैंने। कंट्रोल जेड करते हैं तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट रोल के अंदर जाओ, जाकर ढूंढो ताहा का रोल यूजर। और ये लाइन पूरी क्या बनी कि अगर नहीं है मौजूद, अगर नहीं है मौजूद यूजर अलाउड रोल के अंदर, तो फिर उसको एरर दे दो। रिटर्न। सर ये तो दो दफा हो गया ना। जी पहले जी। भी तो मौजूद सर हम नहीं ये था। हम तो क्या एक जैसी करेंगे? लॉजिक हम नहीं होगी। जी, एक जैसी लॉजिक हो गई। आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। हमें करना क्या है? हमें चेक करना है कि नॉर्मल यूजर हो या एडमिन हो, दोनों को ये एपीआई चल के मिले। फिर हम जाकर आराम से इस एपीआई में एक को हटा देंगे, एक को रहने देंगे, और फिर चेक करेंगे कि क्या हाँ होता है। ये सही। हाँ ठीक। ठीक है, तो वापस आते हैं, ज़रा इस एरर को ठीक कर लेते हैं कि ये है 40
3 का एरर, 403 होता है एक्सेस डिनाइड। और इसका जो भी मैसेज बनता है एक्सेस डिनाइड का, वो आप लिखें यहाँ पर। यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सेस डिनाइड। और एक्सेस डिनाइड में आप लिख दें कि यू डू नॉट हैव परमिशन, यू डू नॉट हैव परमिशन। और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दें एडमिन ओनली। अच्छा, एक्सेस जो है डू नॉट हैव, ठीक है। तो ये मैसेज जाएगा। अब समझिएगा, ये जो लाइन नंबर 14 की इफ कंडीशन है, इसको कैसे पढ़ा था हमने, कि अगर नहीं है मौजूद अलाउड रोल के एरे के अंदर यूजर, तो ये इफ कंडीशन चला देना। आप मुझे बताएं कि अगर टोकन है, अगर यूजर भी डेटाबेस में है, तो ये वाली इफ कंडीशन चलेगी? नहीं सर। नहीं चलेगी। नहीं ठीक है, चलेगी। दोबारा सुने। अगर टोकन है और अगर यूजर भी डेटाबेस में है, तो उसके पास एक रोल या तो एडमिन होगा या यूजर होगा, दोनों में से कोई भी रोल हुआ, तो क्या ये वाली इफ कंडीशन चलेगी? जी सर। जी नहीं। चलेगी, नहीं चलेगी सर। चलेगी। सर नहीं चलेगी, ये चलेगी। वाली क्योंकि उन चलेगी, दोनों में नीचे से वाली। कोई एक एक्सेस होना चाहिए उसके पास। दोबारा सोचें। सर नहीं चलेगी ना, नॉट करें ना, नॉट। नॉट, एक्सप्लेनेशन का सुने साइन दोबारा, है ना। दोबारा सुने मैं कैसे पढ़ रहा हूँ इसे। अगर नहीं है मौजूद अलाउ रोल में यूजर, तो फिर चलाना। क्या अलाउड रोल में यूजर को आपने अलाउ किया है कि वो इस एपीआई को सर यूज कर पाए? किया ऊपर तभी तो किया मैंने लिख है कर अलाउ। रखा है। तो क्या ये कंडीशन चलेगी? जी। क्यों चलेगी? दोबारा पूछ रहा हूँ मैं, सुने दोबारा सुने। अलाउड रोल के अंदर आपने दो रोल अलाउ कर दिए। कौन सा रोल अलाउ किया? एडमिन को भी अलाउ कर दिया एपीआई, और यूजर को भी अलाउ कर दिया। यहाँ क्या चेक कर रहे हैं आप? अगर नहीं है मौजूद अलाउड रोल के अंदर यूजर, तो फिर चलाना। क्या अलाउड रोल के अंदर यूजर मौजूद है या नहीं है? ऊपर देखें। है मौजूद यूजर तो। अभी। तो है ये तो सर। चलेगी? जी। ये कंडीशन चलेगी? चलें, तो एक छोटी सी लाइन है, समझ आ गई है। हमने ऊपर वाले में देखा रिक्वेस्ट, अगर टोकन नहीं आता है तो उसको कह देंगे लॉगिन करो जाकर। अगर यूज़र को हमने ढूंढ लिया और यूज़र का जो रोल है वो हमने खुद ही अलाउड रोल में नहीं रखा है, तो उसको ये इफ़ कंडीशन से एरर दे दिया जाए। वरना अभी मैंने सबके लिए गेट खोल दिया है, एडमिन हो यूज़र हो, हर बंदा इस एपीआई को यूज़ कर पाए। तो ये इफ़ कंडीशन चलेगी ही नहीं, क्योंकि ये एडमिन हो या यूज़र हो, ये दोनों ही आपने यहाँ अपने राउटर के अंदर एडमिन और यूजर दोनों को अलाउड रोल के आर्ग्यूमेंट के तौर पर भेज दिया है। वापस आएंगे तो आपके इस पैरामीटर में एडमिन और यूजर दोनों है। और क्योंकि यूजर का रोल यूजर है, वो इस अलाउड रोल में शामिल है, तो ये इफ कंडीशन नहीं चलेगी। तो आप कहेंगे कि ठीक है, या तो ये इफ कंडीशन से एरर मिल जाएगा उसे कि यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस एपीआई, या फिर यहाँ पर आगे बढ़ा देते हैं इसको और कहते हैं कि भाई जाओ एपीआई के फंक्शन के पास चले जाओ। दूसरा मिडलवेयर यहाँ से पास होकर एपीआई के फंक्शन पर भेज देता है। आए जरा एपीआई के फंक्शन पर चलते हैं। ये आ गया हमारी एपीआई, ये आ गया हमारे एडमिन डैशबोर्ड का फंक्शन। इसको देखने के लिए हमें कंट्रोलर में जाना पड़ेगा। कंट्रोलर में चलते हैं। एडमिन डैशबोर्ड का ये फंक्शन है, ये क्या चेक कर रहा है? ये भी वही चेक कर रहा है कि यूजर अगर, अब मुझे बताएं इसकी जरूरत है क्या? ये कंडीशन तो पहले ही मिडलवेयर में चेक कर ली हमने। नहीं है जरूरत। आपने सेकंड वाले मिडलवेयर में पहली इफ कंडीशन में क्या चेक किया था? यही किया था ना, रिक्वेस्ट यूजर अगर नल के बराबर है तो उसको ये एरर दे देना। दिखाऊं क्या? देखें, रोल चेक मिडलवेयर, इसमें ये पहली इफ कंडीशन में क्या चेक किया आपने? कि अगर सिर्फ नल इतना हो चेक तो। करेगा, करना है तो आगे नहीं जाओ।
लॉगिन नहीं अनऑथराइज करो। का एरर। वो तो यहीं से रिटर्न कर रहा है, तो मतलब ये वाली बात जी। आपके कंट्रोलर के फंक्शन में यहाँ तक तो पहुंचेगी ही नहीं। तो इस सिर्फ कंडीशन को हमें हटा देना चाहिए। ये तो मिडलवेयर ही पहले चेक करके वहीं से रिटर्न कर देगा अगर कोई ऐसी बात है तो। और अगर पहला मिडलवेयर पास हो गया, दूसरा मिडलवेयर, पहला मिडलवेयर अगर पास हो गया, उसने यूज़र के डाटा को ढूंढ लिया, दूसरा मिडलवेयर पास हो गया, उसमें अलाउ यूज़र जो है उसको भी पास कर लिया, तो इस फंक्शन के ऊपर आ गया। इस फंक्शन के ऊपर आया है तो उसको सीधा जवाब दे दिया जाए कि वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड और यूज़र का डाटा ये है। आए ज़रा इसको चेक करते हैं। कौन कौन से रोल अलाउ किए हैं आपने अभी? यूजर और एडमिन। यूजर और यूजर एडमिन और दोनों। एडमिन। ये टोकन पोस्टमैन पे जो टोकन है कुकीज़ के अंदर, ये किसके नाम पर बनाया था आपने? यूजर के नाम पे। यूजर। यूजर ताहा पे। ताहा के नाम पर बनाया था। हाँ। हाँ। ताहा के नाम पर बना हुआ है ये टोकन, लॉगिन किया था ना ताहा के नाम से, तो फिर टोकन मिला था ये। तो हम क्या करते हैं, गेट के मेथड के साथ एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस करते हैं। सेंड करूं? कर दिया सेंड। हमें आया एरर। एरर आने की वजह हो सकता है कि रिक्वायर में कोई हमने आगे पीछे कहीं पर कुछ गड़बड़ की हो। वो हमें पता चलेगा, कहाँ पर चलेगा, नोड के टर्मिनल पर पता चलेगा। नोड बताएगा कि ये जो है आपका आर्ग्यूमेंट हैंडलर मस्ट बी अ फंक्शन। ठीक है। और बात किसकी कर रहा है ये? वो सर आपने जो नाम दिया था ना, ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट जो दिया था। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो इसको हम देख लेते हैं। मुझे जाना पड़ेगा रोल। सर राउट्स में तो गलती नहीं है, मुझे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बना के एडमिन और यूजर लिंक अलाउ है चेक। चेक रोल मिडलवेयर। अलाउड रोल जो है ना, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि को आप फंक्शन के तौर पे यूज करें। ठीक है, हम एक काम करते हैं। यहाँ तो मुझे कोई गड़बड़ नहीं लग रही, क्योंकि पैरामीटर में आप पूरा का पूरा एरे भी भेज सकते हैं, सिंगल स्ट्रिंग में नाम भी भेज सकते हैं पैरामीटर में, इसमें तो कोई मसला नहीं है। हम आते हैं रोल चेक मिडलवेयर में। रोल चेक मिडलवेयर में जो है, इसको समझते हैं कि एक फंक्शन है सिंपल सा। इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये मेरे हिसाब से रिटर्न होना चाहिए। ये वाला जो फंक्शन है ना, ये रिटर्न होना चाहिए किसके अंदर से? देखें, ये जो फंक्शन है ये रिटर्न होना चाहिए किसके अंदर से? इस फंक्शन के अंदर से। इस फंक्शन को मिडलवेयर के तौर पर अगर आपको यूज करना है तो इसके अंदर से मिडलवेयर का फंक्शन ही रिटर्न होना चाहिए। तो हमें इस फंक्शन को रिटर्न करना चाहिए। चले रिटर्न करते हैं। अब देखते हैं। जी, यही यही मसला था। तो बॉडी के अंदर अब क्या हुआ, जवाब हमें 200 स्टेटस कोड के साथ जवाब हमें मिल गया। और यूजर का रोल क्या है? ताहा का रोल क्या है? यूजर। ताहा का यूजर। रोल यूजर। यूजर है। ताहा का रोल यूजर है क्या? सर ये यूजर क्यों है? आपने वहां पे दोनों रखा था, एडमिन और रोल नहीं, यूजर। वो तो देखें, एक है इजाजत, कि आप इजाजत परमिशन किसको दे रहे हैं। वो हमने यहाँ पर जो रखा है ना, ये इजाजत है कि आप किसको इजाजत दे रहे हैं, एडमिन को दे रहे हैं या फिर यूजर को दे रहे हैं। ये ताहा का रोल डिसाइड नहीं करता, ये तो देखता है ये परमिशन है कि अगर ताहा यूजर भी हुआ तो तब अलाउ कर ओके देना, एलेक्स भी सर। यूजर है उसको भी अलाउ कर देना, कोई एडमिन जी। वाला यूजर है उसको भी अलाउ कर देना। तो मैंने इजाजत दे दी किसको, यूजर को भी और एडमिन को भी, कि दोनों क्या करे, इस एडमिन के डैशबोर्ड को यूज कर पाए। क्या यूज किया ताहा ने? जी। यूजर के रोल के साथ यूज कर पाया एडमिन डैशबोर्ड को? जी जी। सर। क्या ये सही है? नहीं, लॉजिकली तो सही नहीं है। यानी
एडमिन को तो एज ए एडमिन ही एडमिन ही एक्सेस करना। एक्सेस होना चाहिए। इजाजत खत्म कर दें, अच्छा जी। यूजर। हटा दें यूजर यहाँ से। चेक करते हैं क्या आ रहा है। एडमिन ओनली एक्सेस कर सकते। फिर से चेक करें, सेंड किया, दोबारा वही आया। एक्सेस डिनाइड जी। इजाजत दी हमने यूजर को यूज करने की, नहीं दी नहीं। इजाजत। नहीं दी। नहीं दी। एक दफा और, क्या पता, एक दफा और करते हैं, सेंड किया, वही आ रहे। जी सर सर। हाँ ये जी सर अब सर। ये देखें, अब देखें, ये अब देखें, अब कुछ बोले मत, अब देखें अब क्या हो रहा है। टेबल में गया मैं, टोकन किसके नाम पर जनरेट हुआ है, ताहा के या एलेक्स के? हाँ ताहा के। ताहा हाँ के रोल को डबल क्लिक करके मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एडमिन सेव चेंजेस। अब ताहा कौन है? एडमिन। एडमिन। अब चला कर देखें, अच्छा आ गया डाटा। एडमिन जबरदस्त। तो ये है सही। RBAC, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। जबरदस्त।